पहले ही हमें देखना है कि आईवीएफ होता है कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जहां पे हम एक मेल की शुक्राणु उनका हम स्पर्म निकालेंगे और एक फीमेल की हम जो हम स्टिमुलेट करते हैं उनको, उनसे हम oocytes निकालेंगे, उनको बाहर हम फर्टिलाइज कराते हैं, उसको बोलते हैं आईवीएफ, बाहर फर्टिलाइज करना, इन विट्रो, बाहर कल्चर मीडिया में। उसके भी दो टाइप्स होते हैं, एक होता है कन्वेंशनल और दूसरा होता है इक्सी। कन्वेंशनल में हम क्या करते हैं, हम जो हमारा क्यूमुलस होता है, क्यूमुलस oocyte कॉम्प्लेक्स, तो इसको इर्द गिर्द हम एक oocyte के इर्द गिर्द अराउंड 50 to 1 लाख स्पर्म्स हम डालते हैं, एक्चुअली मोटाइल, जिनको हम अच्छे से प्रिपेयर करते हैं। फर्स्ट दे शुड बी एक्चुअली मोटाइल एंड मॉर्फोलॉजिकली दे शुड बी नॉर्मल। तो उनको हम उनके इर्द गिर्द डालते हैं, तो वो खुद ही स्पर्म में घुस जाते हैं, दे इन्वेड इनटू द थ्रू द जोना पेलुसिला। दूसरी बात रही इक्सी, कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनमें मेल फैक्टर है, लाइक उसमें हमें स्पर्म जिनका मोटिलिटी ठीक नहीं है, मॉर्फोलॉजी ठीक नहीं है, या एजोस्पर्मिया है। तो एजोस्पर्मिया में हम क्या कह सकते हैं, चाहे नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव हो या ऑब्स्ट्रक्टिव हो। तो नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव में मोस्टली हमारा जो है सर्जिकल इंटरवेंशन आता है उसमें, जिसमें हम टेस्टिस को के अंदर जो भी जहां पे इनकी फैक्ट्री है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, जहां से स्पर्म्स बनते हैं, फिर आगे जाके ये मैच्योर हो जाते हैं एपिडिडाइमिस में, लेकिन जहां से ये बनते हैं हम वहीं से उठाते हैं। उसके भी कुछ तरीके हैं, कुछ क्या तरीके हैं, जिनमें आता है टेस्से, जिनमें स्पर्म एक्सट्रैक्शन होता है, एस्पिरेशन होता है, और एक माइक्रोटेस्से होता है विच इज अ लेंथी प्रोसीजर। कहीं पेशेंट्स ऐसे हैं कि जिनमें नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया जो होता है, जिनमें हमें कुछ नहीं मिलता है, लेकिन ऐसी कंडीशंस है एफएनएसी में, 2-4 कंडीशन मैं बोल दूंगा, लाइक सेरेटोली सेल ऑनली सिंड्रोम एक है, हाइपोस्पर्मेटोजेनेसिस है, मैच्योरेशन अरेस्ट है। उनमें हम क्या करते हैं काम, एक टेस्टिस को बुक की तरह ओपन करते हैं एंड अंडर माइक्रोस्कोप, लूप की वजह से या माइक्रोस्कोप की वजह से जो सिम्निफेरस ट्यूब्यूल्स डायलेटेड होते हैं उनको सिलेक्ट करते हैं, बाहर लाके उनको टीज करते हैं, तो उनमें से जो भी स्पर्म हमें मिले वो उठा के हम डाल देते हैं कल्चर में और एग में फिर इंसर्ट करते हैं। तो इक्सी में हाँ, अगर किसी को अब ये चीजें, उनमें इक्सी करना जरूरी है। या क्रायो, आजकल क्या है कि वहां ट्रेंड है कि सोशल फ्रीजिंग होती है, कुछ ऐसे oocytes हैं जिनको फ्रीज किया है, तो उनमें जो क्षमता होती है खुद अंदर स्पर्म को लाइक जोना पेलुसिला क्रॉस करने की, वो नहीं रहती है, फिर इट बिकम्स वेरी हार्ड, तो उनमें भी इक्सी करना पड़ता है।